नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आजकल राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। पिछले 7 दिनों से प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यहां का हर बाशिंदा सांसों के जरिए शरीर में घातक बीमारियां खींच रहा है। पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। आलम यह है कि स्कूल को 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई तो केजरीवाल और उनके मंत्री कहते हैं कि यह प्रदूषण तो पंजाब और हरियाणा से आ रहा है। हरियाणा और पंजाब के नेता कहते हैं कि अगर ऐसा है तो केजरीवाल ये क्यों नहीं कहते कि पंजाब में सरकार में आएंगे तो किसानों के भूसा जलाने पर बैन लगा देंगे। तो दिल्ली में विरोधी दलों के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली से ज्यादा बाहर रहते हैं तो प्लान क्या बनाएंगे। सबसे बड़ा सवाल में आज हम बात करेंगे कि जहरीले धुएं पर क्यों हो रही है राजनीति, और सवाल यह भी कि क्या धुएं के लिए सिर्फ पंजाब यूपी के किसान जिम्मेदार हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए। देखिए, पॉल्यूशन के जो कंडीशंस हैं, जो भी कारण है, दिल्ली में तो कारण आज से 10 दिन पहले भी वही थे। दिल्ली में तो कारण कोई बदला नहीं है। दिल्ली में ट्रैफिक उतना ही था, दिल्ली में सब कुछ उतना ही था, कोई चेंज नहीं आया। दिल्ली में चेंज बिल्कुल नहीं आया, परंतु अचानक पॉल्यूशन जो बढ़ा उसका कारण फसलें जलाने की वजह से ही है। तो आज केजरीवाल जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली के अंदर दुख की बात यह है कि केजरीवाल जी का दिमाग, दिल, ये सारी की सारी चीजें दिल्ली से बाहर है। वो एज पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर दिल्ली में काम कर रहे हैं। दिल्ली को एक फुल टाइम चीफ मिनिस्टर चाहिए। अब इसको तो दिल्ली के अंदर ढूंढना चाहिए कि क्या कारण है। ये जो स्मॉग है ये दिल्ली में है या एनसीआर रीजन में है, और खास तौर से जो पैडी ग्रोइंग बेल्ट है वहां पे तो कहीं भी नहीं है। तो फिर कैसे ये ब्लेम लगा सकता है हरियाणा या पंजाब के ऊपर कि पंजाब और हरियाणा से धुआं आ रहा है। अपनी दिल्ली कंट्रोल नहीं हो रही और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। पंजाब की वजह से नहीं, अब तो हाई कोर्ट का भी आ गया है। आपने अखबार में पढ़ लिया होगा कि ये दिल्ली की अपनी गलती से हो रहा है। पहले भी 1-2 बार ऐसे इल्जाम लगे थे, वो भी कोर्ट ने मुस्तरद किए, रद्द किए। और अब भी बात यह है कि असली बात यह है कि उनकी अपनी गलती है। तो सवाल यह है कि आखिर इस धुएं के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ पंजाब, यूपी, हरियाणा के किसान इसके लिए जिम्मेदार हैं जो कि पराली जलाते हैं और हर साल जलाते हैं। और सवाल यह भी कि इस पर राजनीति क्यों हो रही है, इसका हल ढूंढने की सामूहिक कोशिश क्यों नहीं हो रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं विमलेंदु झा जी, पर्यावरणविद हैं। हमारे साथ हैं मीम अफजल साहब, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के, राघव चड्ढा, स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी के, और कुलजीत सिंह चहल जी, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली बीजेपी के। राघव चड्ढा जी, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस और बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल साहब तो दिल्ली में कम बाहर ज्यादा रहते हैं, इसलिए प्लान क्या बनाएंगे। और सवाल ये भी उठा रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा और आसपास के दिल्ली के जो भी पड़ोसी राज्य हैं वहां पर तो किसान हर साल पराली जलाते हैं। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो धुआं, स्मॉग है, ये सिर्फ पंजाब, यूपी, हरियाणा किसानों की वजह से है। देखिए, 2-3 बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि दिल्ली के अपने सोर्सेज से प्रदूषण होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, हम इसको स्वीकारते हैं और दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है। दूसरी चीज, हर साल की तरह सर्दी जब आती है उन महीनों में ज्यादा प्रदूषण देखा जाता है। इसके कई कारण भी हैं। व्हीकुलर ट्रैफिक भी होता है, बदरपुर प्लांट की जैसे आज बात करी वो भी होता है, जेनसेट्स चलते हैं, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट होता है, कई प्रकार के दिल्ली के अपने कारण है। परंतु इस समय जो इतना ज्यादा आप देख रहे हैं पोल्यूशन हो गया है, इसका क्या कारण है ये जानने के लिए केंद्र सरकार के सीपीसीबी ने एक बैठक बुलाई थी। उन्होंने भी उस मीटिंग में ये कंक्लूड करा कि आसपास के जो राज्य हैं और एनसीआर का जो रीजन है उसमें फसल को आग लगाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आसपास का राज्य कौन सी पार्टी चलाती है, मैं किसी प्रकार की राजनीति नहीं कर रहा, परंतु जो वास्तु स्थिति है वो आपके समक्ष रख रहा हूं कि आसपास के राज्य में फसल जलने से अधिक हो गया दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली में पहले ही प्रदूषण था परंतु वो अधिक हो गया, एक चीज। दूसरी चीज, हमने आज क्या कहा, हमने ये कहा कि दिल्ली के अंदर जो सोर्सेज हैं प्रदूषण के उनको कैसे कंट्रोल करा जाए, उसके लिए 14-15 बिंदु आज मुख्यमंत्री जी ने लागू कर दिए, आपके समक्ष रख दिए। परंतु साथ ही साथ केंद्र सरकार और आसपास के राज्यों की सरकारों को कोशिश कर ये जो फसल जलार का काम है उसको किस प्रकार से रोका ये कह रहे हैं कि इसके इंसेंटिवाइज करा जाए। मतलब कि इस बात को मान रहे हैं कि दिल्ली की भी अपनी समस्याएं हैं और साथ में जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से जो पराली जल रही है
खेतों में जो फसलों के अपशिष्ट है वो जल रहे हैं, उसकी वजह से स्मॉग इतना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ऐसे में एनजीटी को यह क्यों कहना पड़ता है दिल्ली सरकार को कि साहब ये बताइए कि आपने अब तक पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया? आखिर एनजीटी को यह क्यों करना पड़ता है कि आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर जो नॉर्म्स है उसका पालन क्यों नहीं करवाया? एनजीटी को यह क्यों कहना पड़ता है कि कूड़े में जो आग लगाई जा रही है, जिसके लिए बकायदा आपने गाइडलाइंस भी बना रखा है, उसके लिए आपने क्या कुछ किया? जी देखिए, एनजीटी तो एक संस्था है और वो सदैव से तमाम सरकारों पे इस प्रकार के सवाल खड़ा करता है और उनसे लगातार उनके काम की रिपोर्ट मांगता है और एक बहुत अच्छे एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं और सरकार उससे एकदम सतर्क रहती है। उन्होंने हमसे कई सवाल पूछे। हमारे जो एनवायरमेंट और चीफ सेक्रेटरी हैं वो बिल्कुल लिखित में तमाम सवालों के जवाब देंगे। परंतु मैं आपके समक्ष ये बात रख रहा हूं कि चाहे वो नासा की रिपोर्ट हो, अमेरिकी संस्था की, चाहे वो केंद्र सरकार, भारत सरकार के अपना सीपीसीबी का बोर्ड हो, उसने ये कंक्लूड करा कि दिल्ली के अंदर अपना पोल्यूशन तो है, परंतु इस समय जो इतना भारी मात्रा में आप पोल्यूशन देख रहे हैं वो आसपास के राज्यों में जो जलाई जा रही है उससे हो रहा है। तो इसके लिए राघव जी मिलकर काम करना पड़ेगा, हमें सबकी सहायता। देखिए राघव जी, आप राघव जी आप कहते हैं जब मिलकर काम करना पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ पूरी तरह इस पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, सुनिए राघव जी, हमें केंद्र सरकार की सहायता चाहिए, राघव जी राज्यों की सहायता चाहिए, ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और ये राघव जी एक सेकंड, कुलजीत जी की बात सुन लीजिए। आज आगरा में ताजमहल नहीं दिख रहा। राघव जी, जब आप कहते हैं मिलकर काम करना पड़ेगा, मिलकर चलने की आदत आप लोगों की नहीं है। आप लोगों का स्वभाव है और आपके नेता का भी स्वभाव है अब्यूजिंग और एक्यूजिंग करना। कोई भी दिल्ली में समस्या आ जाए उसके लिए दूसरे को एक्यूज कर देना, ये आप लोगों की राजनीति की शुरुआत। राघव जी सुनिए, आपको पूरा सुना, आप सुनिए, आप सुनने की भी ताकत रखिए। सरकार की सीबीसीबी संस्था कह रही है। आप सुनिए, सरकार की जो संस्था कह रही है, सरकार की दिल्ली सरकार ने 1 साल पहले कहा था कि हम वैक्यूम क्लीनर से सड़कें साफ करेंगे। आज भी आप दिल्ली की सड़कें साफ नहीं कर पाए। आपकी दिल्ली सरकार ने कहा था। राघव जी सुनने की आदत डालिए। ये जो आपके आम आदमी पार्टी में एक बुरी आदत है कि दूसरे को बोलने का मौका ना दे के आप शोर मचाते हैं और दिल्ली की जनता गुमराह करते हैं, वो छोड़िए। दिल्ली की जनता आज आपसे सवाल पूछती है कि 1 हफ्ते तक क्यों ये दिल्ली की सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सो रही थी? क्यों जो ये मीटिंग आज नेसेसरी मीटिंग कॉल करके आपने एडवाइजरी इशू करी वो 1 हफ्ते पहले नहीं हो सकती? क्यों आप दिल्ली के बच्चों को आप 1 हफ्ते तक आप इस पोल्यूशन में आपने बीमार होने के लिए छोड़ दिया? आज आपने कहा, सुनिए राघव जी, आज आपने कहा कि थर्मल पावर प्लांट हम बदरपुर बंद कर देंगे, पर ये चीजें आप पहले भी कर सकते थे। आपने कहा कि दिल्ली की सड़कों को पानी से साफ किया जाएगा। क्या आपके पास इतना पानी है? सिर्फ गुमराह करने के लिए दिल्ली की जनता को आप मीटिंग करते हैं। आपके मुख्यमंत्री एक विजिटिंग मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में आप पिछले 1 साल में जब से आपकी सरकार आई है एक भी नई बस नहीं ऐड कर पाए। जो पुरानी बसें हैं उनका पोल्यूशन दिन प्रतिदिन राघव जी बढ़ता रहता है। हाँ, मैं जवाब दे देता हूँ। सुनिए राघव जी, आप पूरी बात सुनिए, जवाब इकट्ठे दीजिएगा। आप यमुना को लेकर जिसमें से एंटीऑक्साइड और कई चीजें निकलती हैं, आप एक चीज आप पूरी सुनिए ना। एक सेकंड, राघव जी और कुलजीत जी सारे हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनको भी मैं शामिल कर लेता हूँ। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता का ध्यान बात रख दी। मैं मीम अफजल साहब के पास जाना चाहूंगा। और बाकी मीम अफजल साहब, क्या आपको भी लगता है जो बीजेपी कह रही है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है? अगर सरकार चाहती तो पहले से एहतियातन कदम उठा सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं उठाया। मीम अफजल साहब, देखिए, इसमें बहुत हद तक सदाकत है और मैं समझता हूँ इसमें सियासत भी हो रही है। और मेरा ये मानना है कि कुछ चीजों को बहुत गौर से और हर पहलू से देखना चाहिए। देखिए, प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसकी कोई एक वजह नहीं है। दिल्ली में ये तो खुद ही कह दिया अभी राघव ने कि ये गैस चैम्बर बना हुआ है। तो पिछले इतने दिनों से उनकी सरकार है, गैस चैम्बर को रोकने के लिए उन्होंने बीच में इन एंड आउट का फॉर्मूला भी अप्लाई किया। उसके बाद वो बंद हो गया। उससे क्या फायदा? देखिए, मैं एक बताता हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर के और दिल्ली के जो माहौल है उसको लेकर के कोई भी सही बात कहने के लिए तैयार नहीं है। इसमें हम दिल्ली वाले भी शामिल हैं, इसके अंदर सरकार की नेग्लिजेंस भी शामिल है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अपैथी भी शामिल है। ये जो झगड़ा दिल्ली सरकार का और बीजेपी का चल रहा है बहुत दिनों से, इसके अंदर दिल्ली वाले मुसलसल नजरअंदाज हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी कह रहा है, अभी अजय माकन जी भी कह रहे थे कि केजरीवाल जी का मन इस वक्त जरा दूसरी तरफ है।
और मैं ये खुद महसूस करता हूँ, मैं दिल्ली में रहा हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने बचपन से दिल्ली को देखा है। जिस तरह से यहाँ ट्रैफिक बढ़ा है, जिस तरह से यहाँ दूसरी चीजें बढ़ी हैं, जिस तरह से यहाँ गंदगी बढ़ी है, कूड़ा कबाड़ बढ़ा है। अभी अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री का, स्वच्छ भारत का। दिल्ली के पुराने इलाकों में जाकर देखिए ना, कितना स्वच्छ हुआ है भारत। लोग सुबह को आते तक नहीं है, सफाई तक नहीं होती है, कूड़ा पड़ा रहता है सड़कों के ऊपर, गंदगी फैलती रहती है, बदबू आती है। इन सब चीजों को अगर देखेंगे, मैं समझता हूँ सभी लोग कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। सिर्फ इल्जाम लगाने से, मैं आप पार्टी पर इल्जाम लगाऊं, आप पार्टी मुझ पर इल्जाम लगाए, बीजेपी, ये अच्छी बात आपने कही। मेरा ख्याल ये है कि हमको ये कम से कम इस वक्त जब दिल्ली जो है एक चैम्बर बना हुआ है। मैं आज तकरीबन 50-60 किलोमीटर, मेरा आज छठ का त्योहार था, घर में सबकी छुट्टी थी, ड्राइवर भी नहीं था, और मुझे एक निधन हो गया था और मुझे जाना था पंजाबी बाग, जो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड था। और वहां पर जाकर मैंने शमशान में देखा किस तरह से लोग आए हैं, और जाहिर है कि तो एक ऐसा मौका होता है जहाँ जाना ही पड़ता है आदमी। तो जो सिचुएशन वहां मैं देख रहा था, जिस तरह से लोग आ रहे थे, और सबकी आंखों से एक तो गम के आंसू थे, दूसरे ये पोल्यूशन के भी आंसू बह रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि इसको बजाय इसके, ये एक अच्छी बात आपने कही मीम अफजल साहब कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है, और इस पर सोचना चाहिए कि अब इसका निदान क्या है। और मैं इससे बता दूं एक बात और, क्या ये जो कह रहे हैं कि साहब हरियाणा का इसमें कोई रोल नहीं है, यूपी का कोई नहीं है, ये हमेशा हर साल होता है। हर साल होता है, इस बार कुछ ज्यादा हुआ है। थोड़ा सा इसमें ये भी मानना चाहिए कि कुदरत कुछ मेहरबान कम है हमारे ऊपर इस बार। जी, मैं विमलेंदु झा के पास चलूंगा, उससे पहले राघव चड्ढा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये बताइए कि आपने कहा कि देखिए दिल्ली की तो अपनी समस्या है, लेकिन जो पड़ोसी राज्य है वहां पर पराली जलने से ये आ गई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहली मर्तबा ऐसा जला है। सरकार इस बात को जानती थी कि ये अक्टूबर-नवंबर के दौरान ये पराली किसान जलाते हैं, इस दौरान दिवाली में पटाखे भी चलते हैं, तो इसके लिए क्यों ना हम पहले से कुछ व्यवस्था करें। तो ये तो सरकार कर सकती थी ना। अब ऐसा क्यों हुआ कि 7 दिन के बाद सरकार को उसी गाइडलाइन को फिर से जारी करना पड़ रहा है। जी देखिए, पहली चीज तो मैं आज इस चैनल पर किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं करूंगा और किसी भी प्रकार से आरोप नहीं लगाऊंगा, परंतु मैं एक बात आपके समक्ष अवश्य रखना चाहूंगा कि अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2016 के महीने में हमारे पर्यावरण मंत्री और पर्यावरण सचिव ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा, और लगातार 7-8 चिट्ठियां लिखी और कहा कि अब इस बारी हर बार की तरह क्रॉप बर्निंग होगी, फसलों को आग लगाया जाएगा और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। तो केंद्र सरकार में बीजेपी है, हरियाणा सरकार में बीजेपी है, पंजाब सरकार में बीजेपी है, तो आपके लिए आरोप नहीं लगाएंगे और खुले आरोप लगाने की बात करते हैं। सिर्फ चिट्ठी लिखकर, आप चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी का जवाब नहीं गया, उस चिट्ठी के जवाब को आप नहीं बताएंगे। उस चिट्ठी के जवाब में केंद्र सरकार से जवाब जाता है कि आप उसके मेजर्स लीजिए, पर आप उसके मेजर्स नहीं लेते। आपसे जो सवाल पूछा जाता है आप उसके जवाब नहीं देते। दिल्ली सरकार ने पिछले 1 साल में क्या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नई व्यवस्था करी? क्या दिल्ली सरकार ने 1 साल में जो पॉल्यूटेड फैक्ट्रीज है उनको करने की कोई व्यवस्था करी? फिर बहस करने नहीं आएंगे अगर हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया तो। कोई भी नई डीटीसी हम आपके चैनल पे बहस कर नहीं आएंगे अगर हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। बात आप पूरी करें, 1 मिनट। देखिए, आप एंकर हैं, आपका ये दायित्व है कि आप सबको बोलने का मौका दें। आप भी अगर गलत आरोप लगाएंगे, आप हमें बात करने का मौका लगाएंगे, बीच में रोकेंगे तो मैं रोकूंगा उनको। देखिए, पहली चीज तो ये है, आपका कैमरा और आपका यूनिट यहाँ नहीं आया है, मैं फोन पे आपने मुझे लिया है, मुझे मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपकी बात हर कोई सुन रहा है, बोले राघव। पहली चीज देखिए, जब दिल्ली सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठियां लिखी तो ना ही कोई रिस्पांस आया, ना ही उसका रिस्पांस आया, उसका रिस्पांस आया और उस रिस्पांस पे आपने एक्शन नहीं लिया। एक तरफा झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को विमलेंदु झा के पास मैं चलना चाहूंगा। विमलेंदु झा, आपने इस पूरी बहस को सुना अभी तक, अब इसमें यहां पर बहस इस दिशा में जा रही है कि दिल्ली सरकार कह रही है कि साहब हमने बहुत चिट्ठी लिखी पर्यावरण मंत्रालय को, और लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला, जबकि बीजेपी कह रही है कि वहां से जवाब मिला, आपने काम नहीं किया। आप एक पर्यावरणविद है, आपको क्या लगता है कि इसके लिए सिर्फ दिल्ली सरकार ने जो कोताही बरती, जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाई, वो जिम्मेदार है? जैसा दिल्ली सरकार कह रही है कि पड़ोसी राज्यों से कोऑर्डिनेशन करना चाहिए कि आप अपने यहाँ किसानों को समझाएं कि साहब आप पराली ना जलाएं, इससे पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है ज्यादा कौन से तत्व इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, हमारे नेतागणों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि जब हमारी
अभी पब्लिक इमरजेंसी की सिचुएशन है, सब लोग जो है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हों या बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हों या कांग्रेस के, सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि ये सामूहिक जिम्मेदारी है या सामूहिक विफलता है। सबों ने मिलकर दिल्ली को यहां तक लेके आए हैं वो लोग। और इसमें जो जब हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो क्रॉप बर्निंग या फिर दिवाली का जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो हेल्प करता है पोल्यूशन लेवल्स को पीक करने में। कोर लेवल पे अगर हम दिल्ली सरकार का जो आईआईटी कानपुर का स्टडी है उसी को भी देखें तो 40 से 45% जो प्रदूषण है वो हमारा कंस्ट्रक्शन वेस्ट और डस्ट से होता है। 15 से 20% प्रदूषण जो है वो व्हीकुलर कारणों से होता है, पर 10 से 15% जो है वो इंडस्ट्रीज से होता है। तो दिल्ली के अपने मुख्य कारण खुद के भी हैं, ना कि सिर्फ दिवाली के पटाखे और जो फसल जलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि हम इतने दिन तक कहां थे, मैं आपसे विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सारे सर्कुलर जो आज केजरीवाल जी ने अनाउंस किए हैं, ये सारी चीज अगर आप सिर्फ तारीख बदल के उसमें 20-15 लिख दें, ये सारी बिंदुएं उन्होंने दिसंबर नवंबर 2015 में भी सारी बातें कही थी। मैं आपके साथ बहुत सारी टीवी डिबेट्स में था जिसमें कहा गया था कि बदरपुर पावर प्लांट को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। उसमें क्लियरली कहा गया था कि वैक्यूम क्लीनर लाया जाएगा। वो आप आज अनाउंसमेंट आज कर रहे हैं। तो हम जो दिल्ली के नागरिक हैं उनको थोड़ा सा डर इस बात पे लगता है कि हमने आपको अगर राज्य में चुना है और अगर मोदी सरकार को केंद्र में चुना है, हम स्वच्छ सेस देते हैं, हम आप लोग गवर्नेंस की दुहाई देते हैं, फिर भी जो दिल्ली की जो सरकार है या फिर केंद्र की सरकार है वो इस कदर एयर क्वालिटी इंडेक्स को ला करके क्यों छोड़ देती है? रिस्पॉन्स की बात जो है, इमरजेंसी मीटिंग या फिर किसी भी तरह का डिक्लेरेशन नवंबर 6 को क्यों होगा? ये चीज पिछले महीने क्यों नहीं हुआ? हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमें इसका जवाब राघव चड्ढा जरूरी है। देखिए, बहस नहीं है जिसमें जवाब राघव एक आखिरी चीज, इन सबों में जवाब जो है शब्दों से नहीं, काम से, क्रिया से होता है, जो आप सबों ने विफल किया है। आप लोगों ने पूरे शहर को परेशान किया है। सिर्फ अच्छे जवाब देने से आप जीत, ये वाद विवाद की प्रतियोगिता, अब हम जवाब शायद जीत लेंगे आप। 50,000 कारण आप दे देंगे और बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव दे देंगे। कई आरोप लगाए हम पर, अब हमारा जवाब सुन लीजिए। पहली चीज तो ये है कि बदरपुर प्लांट की आपने जहां पर हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने उसे बंद नहीं करा, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का जो दो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने नोटिस जारी कर और दिल्ली सरकार को ये बताया कि बदरपुर प्लांट को रोकने से किसी प्रकार के प्रदूषण पे कोई फर्क उस समय जिस महीने में हम बंद कर रहे थे उस समय नहीं पड़ेगा, और ये कहा कि आप इसे कृपया कर मत बंद करिए, इसलिए दिल्ली सरकार ने उसे उस समय बंद नहीं करा। एक चीज। दूसरी चीज मैं आपके समझ ये रखना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार एक लौती ऐसी सरकार है जिसने प्रदूषण को एक मुख्य धारा का मुद्दा बनाया। हमने कई प्रकार के प्रयास करे, आप जैसे कई इन्वायरमेंटलिस्ट के साथ मिलकर ऑड इवन जैसी पॉलिसी भी लागू करी, कई प्रकार की बैन लगाए, क्रॉप बर्निंग, लीफ बर्निंग पे इन्फोर्समेंट बढ़ाया, हमने कई प्रकार के कदम उठाए। और आज मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग कर जो 15-16 मुख्य चड्ढा साहब अस्पताल में जो आज बच्चा है, ज्यादा फर्क पड़ेगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि इस समय भी यदि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता केवल आरोप की राजनीति करेंगे तो ये सही नहीं है। ये कोई ना आरोप की राजनीति हमें सबका सहयोग चाहिए, हमें एनवायरमेंटलिस्ट का भी सहयोग चाहिए, हमें बीजेपी कांग्रेस का भी सपोर्ट चाहिए, हमें हरियाणा सरकार सरकार यही लोग चाहते हैं। और मैं एक बात आपकी समझ, राजनीति आप करते आते रहे हैं, हम सेशन दे रहे हैं। अप्रैल के महीने से संकरणीय निद्रा से आज सरकार जागी है। एक हफ्ते पहले जागती तो दिल्ली आज बच सकती थी। आईआईटी कानपुर का जो बताया गया, जो विमलेंदु ने बताया, वो आपकी बताई हुई। समय की कमी है, हमें चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन कुलजीत चहल जी, जाते जाते आपसे एक छोटा सा एक सवाल कि आपको नहीं लगता कि अब ये आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर एक्शन का समय है? तो क्यों नहीं सरकारें मिलकर कोऑर्डिनेट करके कोई इसका हल निकालें? प्रत्युष भाई, हमने पहले भी दिल्ली सरकार से कहा, बाद में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार चाहे निगम में हम बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार हैं। आप इस पे आप काम कीजिए। हमारे पत्र भी पहुंचे, बाकी चीजें भी पहुंची। इन्होंने सीएनजी बंद करी, इन्होंने नई बसेस का लाने के लिए छोड़ के गए, इन्होंने पावर प्लांट वाली बात कर रहे हैं। जो विमलेंदु जी ने बात कही बिल्कुल ठीक है, इन्हीं के द्वारा आईआईटी खड़गपुर की सभी को समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। समझने के लिए दिल्ली के मुखिया को समझना चाहिए, समझने के लिए दिल्ली के मुखिया को दिल्ली में रहना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि उनकी भी जिम्मेदारी है। इसको लेकर पर्यावरण मंत्रालय की एक बैठक भी शुक्रवार को हुई थी जिसमें बाकी राज्यों के सचिव वहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा भी कि हम किसानों को समझाएंगे, किसानों से हम बात करेंगे, इसका क्या विकल्प निकल सकता है। तो चीन
काफी हद तक प्रदूषण पर नियंत्रण पा चुका है। एक समय काफी प्रदूषण की समस्या से वो बेहाल था, लेकिन 3 साल काफी मेहनत की और आज की तारीख में चीन काफी हद तक सफल रहा है प्रदूषण को काबू करने में। तो सवाल यह है कि हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं, बशर्ते कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करें।